आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी बीए द्वितीय वर्ष पेपर क्रमांक 8 चतुर्थ सत्र के लिए इस परिचय के अंतर्गत राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार प्रसार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। प्रथमतः प्रस्तावना देखेंगे। आज़ादी की लड़ाई के तेजस्वी नायक, बंगाल के क्रांतिकारी सुपुत्र, आज़ाद हिंद सेना के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रभक्त, साथ ही राष्ट्रभाषा के भी साधक रहे हैं। सन 1939 में हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने स्पष्ट शब्दों में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का समर्थन किया था और हिंदी उर्दू भेद को निरर्थक माना था। उनकी मान्यता थी कि देश की एकता के लिए एक भाषा का होना जितना आवश्यक है, उससे कहीं अधिक आवश्यक है देश भर के लोगों में देश के प्रति विशुद्ध प्रेम तथा अपनापन होना। अगर आज हिंदी राष्ट्रभाषा मान ली गई तो अपनी सरलता, व्यापकता और क्षमता के कारण यह किसी प्रांत विशेष की भाषा नहीं बल्कि सारे देश की भाषा हो सकती है। राष्ट्रभाषा सम्मेलन का स्वागत अध्यक्षीय भाषण। सन 1928 में कलकत्ता में संपन्न राष्ट्रभाषा सम्मेलन में के अपने स्वागत अध्यक्षीय भाषण में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का पुरजोर समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी प्रांतीय भाषाओं की भरपूर उन्नति कीजिए, उसमें कोई बाधा नहीं डालना चाहता और न हम किसी की बाधा को सहन ही कर सकते हैं, पर सारे प्रांतों की भाषा का पद हिंदी या हिंदुस्तानी को ही मिला है। यदि हम लोगों ने तन मन धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं है जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा होगी हिंदी। हिंदी संबंध सूत्र का कार्य करेगी। भाषागत विविधता वाले देश को एक सूत्र में बांधने रखने के लिए हिंदी संबंध सूत्र का कार्य करेगी। सुभाष चंद्र बोस जी ने हिंदी प्रचार प्रसार का कार्य, स्वरूप एवं उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा है, यहाँ के युवकों से मेरा अनुरोध है कि आप हिंदी पढ़ें। जो लोग अपने पास शिक्षक रखकर पढ़ सकते हैं वे वैसा करें। आगे चलकर हिंदी प्रचार का भार इन्हीं पर पड़ेगा। यद्यपि अभी हिंदी प्रांतों की सहायता लेना अनिवार्य है। 10-20 हज़ार या लाख 2 लाख आदमी के हिंदी पढ़ लेने का महत्व केवल पढ़ने वालों की संख्या पर निर्भर नहीं है। यह कार्य बड़ा दूरदर्शितापूर्ण है और इसका परिणाम बहुत दूर चलेगा, आगे चलकर निकलेगा। प्रांतीय ईर्ष्या विद्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। बंगाल हमेशा हिंदी के पक्ष में रहा है। बंगाल को हिंदी विरोधी कहलाने के षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए तथा बंगाल के हिंदी प्रेम तथा हिंदी की भूमिका को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है, मैं शेखी नहीं मारता, व्यर्थ अभिमान नहीं करता, पर मैं नम्रतापूर्वक इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सब जानते हुए भी कोई यह कहने का साहस है कि हम लोग हिंदी के विरोधी हैं? मैं इस बात को मानता हूँ कि बंगाली लोग अपनी मातृभाषा अत्यंत प्रेम करते हैं और यह कोई अपराध नहीं है। शायद हम में से कुछ ऐसे आदमी भी करता है जिन्हें इस बात का डर है कि हिंदी वाले हमारी मातृभाषा बंगाली को छुड़ाकर उसके स्थान पर हिंदी रखवाना चाहते हैं। यह भी निराधार है। हिंदी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि आजकल जो काम अंग्रेजी में लिया जाता है वो आगे चलकर हिंदी से लिया जाए, अपनी माता से लिया जाए। अपनी माता से भी अधिक प्यारी मातृभाषा बंगाल को हम कदापि नहीं छोड़ सकते। भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों के भाइयों से बातचीत करने के लिए हिंदी या हिंदुस्तानी तो हमको सीखनी ही चाहिए और स्वाधीन भारत के नवयुवकों को हिंदी के अतिरिक्त जर्मन, फ्रेंच आदि यूरोपीय भाषाओं में से 1-2 सीखनी पड़ेगी, नहीं तो हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दूसरी जातियों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हिंदी भाषा देश को जोड़ने का माध्यम है। भाषा रूप तथा लिपियों के बहाने हिंदी को विवाद का मुद्दा बनाया जा रहा था। इस संबंध में सुभाष चंद्र बोस की स्पष्ट राय थी, लिपि का झगड़ा मैं नहीं उठाना चाहता। महात्मा जी को इस बात से सहमत हूँ कि हिंदी और उर्दू लिपि दोनों का जानना जरूरी है। आगे चलकर जो लिपि अधिक उपयुक्त सिद्ध होगी वही उच्च स्थान पावेगी। उसके लिए अभी से झगड़ा करना व्यर्थ है। सरल हिंदी और सरल उर्दू दोनों एक ही है। वैसे ही हम लोगों में लड़ाई झगड़ों के लिए कारण मौजूद है, नए कारण बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। बंगाल, आसाम में हिंदी अध्ययन के लिए ठोस प्रयास किए जाए।
बंगाल और आसाम में हिंदी प्रचार प्रसार के लिए एक निश्चित दिशा में तथा ठोस कार्य की आवश्यकता को सुभाष चंद्र बोस महसूस कर रहे थे। इसलिए राष्ट्रभाषा सम्मेलन के अवसर पर महात्मा गांधी तथा अन्य राष्ट्रभाषा सेवियों से निवेदन किया था कि अन्य प्रांतों के समान बंगाल आसाम में हिंदी अध्ययन के लिए ठोस प्रयास किए जाएं। इस विषय में उन्होंने कहा था, महात्मा जी से और आप लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि हिंदी प्रचार का जैसा संबंध आपने मद्रास में किया वैसा बंगाल और आसाम में भी करें। स्थायी कार्यालय खोलकर आप लोग बंगाली छात्रों तथा कार्यकर्ताओं को हिंदी पढ़ाने का इंतज़ाम कीजिए। इस कलकत्ते में हिंदी की बंगाली छात्र हिंदी पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। पढ़ने वाले चाहिए। बंगाल धनवान प्रांत नहीं है और न यहाँ के छात्रों के पास इतना पैसा है कि वे शिक्षक रखकर हिंदी पढ़ सके। यह कार्य तो अभी आप लोगों को ही करना होगा। स्वयं हिंदी भाषा लोगों को भी प्रेरित करने का कार्य किया। हिंदी प्रचार प्रसार कार्य में स्वयं हिंदी भाषा लोगों को भी प्रेरित करने का कार्य उन्होंने किया है। उनसे संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अगर कलकत्ते के धनी मानी हिंदी भाषी सज्जन इधर ध्यान दे तो कलकत्ते में ही नहीं बंगाल तथा आसाम में भी हिंदी का प्रचार होना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। आप बंगाली छात्रों को छात्रवृत्ति देकर हिंदी प्रचारक बना सकते हैं। बोलचाल की भाषा 4-5 महीने में पढ़ाकर और फिर परीक्षा लेकर आप लोग हिंदी का कोई प्रमाण पत्र दे सकते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इस तरह सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का मात्र समर्थन ही नहीं किया, अपितु मुख्य प्रचार प्रसार में ठोस भूमिका भी अदा की। आशा है छात्रों, आपको आज यह राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार प्रसार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो योगदान है, उनका जो कार्य है, इस पर जो हमने अध्ययन किया है, प्रकाश डाला है, वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।